जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के मिसलेनियस प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें विभिन्न टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा था। आज इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित मिसलेनियस प्रश्न जो भी बनते हैं, उन सारे टॉपिक में जो नहीं आए हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सारे प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज से लेकर पिछले 20 वर्षों में जो प्रश्न पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों का यह संग्रह है और आपके सामने बिल्कुल मुफ्त में इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप एक एक करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? ये टच स्क्रीन है इनपुट डिवाइस, 1 का 2 होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, सीक, इसका आंसर गलत लिया है, देखिए, सॉरी। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, ये तो सही है। प्रोसेसिंग डिवाइस फ्लैश मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसे होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1977, 1978, 1998 या 2001। तो इसका सही जवाब होगा 1998। 1998 सी नंबर इसका सही जवाब होगा। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है कई एक्सरे को जोड़ता है, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, 3D क्रॉस सेक्शन व्यू उत्पन्न करता है, या सामान्य और असामान्य संरचनाओं को पहचान करता है? तो इसका सही जवाब होगा स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। ऑप्शन बी सही है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो इसका सही जवाब होगा पॉल जी एलन के द्वारा साथ। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बार कोड। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन बी सही है। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो राल्फ एच बेयर को वीडियो खेल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। ऐसे प्रयोगकर्ता की पहचान करने हेतु इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? इसका सही जवाब होगा कुकीज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेल वायर है। रेल वायर क्या है? तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है रेल वायर। डैश एक समान बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, तो OTD। ऑप्शन ए सही है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है
IMPS कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है इडुक्की। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF डैश को संदर्भित करता है? ये स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट का निर्माण। ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, रिमोट सर्वर तक की पहुंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प की सहायक कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है? तो ये नेस्ट लाइफ नहीं है। जबकि गूगल, कैलिको और नेस्ट लैब्स ये सभी अल्फाबेट के सहायक कंपनी हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी। नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। क्या अलग है? तो नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलना, ये अलग है। जबकि कौन सा सही है? अपना ATM कार्ड साझा ना करें, अपना पिन साझा ना करें, अपना लॉगिन और पासवर्ड साझा ना करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो WMV का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। एप्पल ने वर्ष डैश में iPad को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो ये 2010 में किया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया का आधार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत नेट। ऑप्शन बी सही है। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन बी। डिजिटल माध्यमों को डैश भी कहा जाता है? तृतीय माध्यम। डिजिटल माध्यमों को क्या कहा जाता है? तृतीय माध्यम कहा जाता है। सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली NIC CERT लॉन्च की थी? तो इसका सही जवाब होगा रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी सही है। किस नेटवर्क पर हमला SMS भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा वोडाफोन पर। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं? ओवरलैप्स कहते हैं। ओवरलैप्स। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? इंटेलसेट। इंटेलसेट एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन आते हैं? तो स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को? ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका अर्थ है GB का अर्थ क्या है? गीगाबाइट। ऑप्शन ए सही होगा। 1 किलोबाइट्स बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट्स यानी 1 KB किसके बराबर होते हैं? तो 1/1024 बाइट्स के बराबर होते हैं 1 किलोबाइट्स। कंप्यूटर में रैम है, रैम है वोलाटाइल मेमोरी रैम। ऑप्शन डी सही है।
किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज, MS DOS, यूनिक्स या पेंटियम। तो ये पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन डी सही है। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो ऑप्शन डी ठीक नहीं है। कौन सा ठीक है वो पढ़ते हैं। उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है और स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन यानी CAT स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ऑप्शन बी सही है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, ऑप्शन बी सही है। 8 एक डैश लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट 10 लाख बाइट के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी सही है। 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। तो ये होगा 11001। ये 25 का आप निकाल लीजिएगा 2 से 12 1 इस प्रकार से, फिर 2 6 0, तो ऐसे निकला जाता है। बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 1 1 + 1 बराबर है 100 की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बाइनरी शब्द का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। बाइनरी शब्द का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है द्विआधारी पद्धति इनमें से कोई नहीं कौन कौन था ये तो देखना पड़ेगा ना। बाइनरी शब्द का अर्थ है 3 10 1 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाइनरी शब्द का अर्थ होता है 2। बाइनरी मतलब 2 2 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। द्विआधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? तो ये 0 तथा 1 का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है, ऑप्शन सी सही है। दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्गत ज्ञात कीजिए। A 30 B 40 A + B B बराबर A + B लिखें तो A B क्या होगा? तो इसका होगा डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है। तो वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, बिग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है, यह गलत है। जबकि कौन सा सही है? देखिए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। अगला प्रश्न है अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदिश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होते हैं, ऑप्शन डी सही है।
मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डैश के लिए लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डैश के लिए लगाए जाते हैं, तो ये मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? तो ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो यह है मॉडेम। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो ये होते हैं पाठ, चित्र व ध्वनि की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, LAN प्रयुक्त होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। LAN। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। यह है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, DOS का अर्थ है, यानी डॉस का क्या अर्थ है? DOS का क्या अर्थ है? तो यह आता है डिस्क ऑफ संचालन प्रणाली, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है, CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी सही है। परम पद निम्नलिखित से संबंधित है। परम पद कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। परम 10,000 क्या है? परम 10,000 है एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। ऑप्शन डी। लोटस निम्न में से किसका नाम है? लोटस नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लू पैसिफिक क्या है? ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर है। ब्लू पैसिफिक। ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः डैश से बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग। ऑप्शन बी सही है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन। ऑप्शन बी सही है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस होता है एक संकेतन युक्ति। कंप्यूटर में माउस होता है एक संकेतन युक्ति, यानी पॉइंटिंग डिवाइस। निम्न में विषम को बताइए। ऑप्शन है वाटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो ये होगा वाटर प्रिंटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर क्या उपयोग करते हैं? कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है? ये कहा जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन ए सही होगा। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठनों एवं समर्थाओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? ऑप्शन है सिस्टम बॉर्डर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस या एक्सपेंशन स्लॉट। तो इसका सही जवाब होगा एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है? सबसे सामान्य निवेश उपकरण है कीबोर्ड। ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग का यूनिट का एक हिस्सा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिक्टाफोन। ऑप्शन ए।
ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है मॉडेम। ऑप्शन डी सही होगा। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। ये जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है CAS का पूर्ण रूप है। CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? ये जमा हो सकते हैं 1.4 MB। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन है विंडोज 98, C++, पास्कल या फोर्टोन। तो इसका सही जवाब होगा विंडोज 98। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। ये होते हैं मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इंटरनेट में एक ईमेल का पता यानी blue@mars.org। तो यहाँ mars.org दर्शाता है, यह दर्शाता है डोमेन के नाम को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है pshama@yahoo.com है, यह है ईमेल एड्रेस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 http://http.rediffmail.com है, यह है वेबसाइट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है http://www.preamble.com इस GRI में HTTP चिन्हित अंश क्या है? तो यह है पूर्व संधि। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर प्रोग्राम का उत्पादन ज्ञात कीजिए। A20, B30 ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? यह है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। ये होती है दोनों, इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है स्टोरेज के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन सी सही होगा। किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न है डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कंप्यूटर गेम खेलने में कीबोर्ड का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है या हैं? ये हैं www। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? यह होता है नॉर और नेंड द्वारकों। ऑप्शन ए। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है 1024 बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ये मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो यह है विंडो XP हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्या है? तो यह है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है IBM के साथ। अगला प्रश्न है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? यह आवश्यकता होती है टर्मिनल की।
अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? यह है इन सब के लिए इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, यानी इन सब के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। किस तरह का उपकरण डायोड है? तो ये आरेखीय उपकरण डायोड है। ऑप्शन सी सही है। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? ये होता है 1 V, 1 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है इंटेल नाम है इंटेल नाम है कंप्यूटर की कंपनी का एक इंटेल नाम है। MILEAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया SCL द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। यह है MIPS। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पार्लेस के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ है। चिप ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंक कंप्यूटराइज ऑफ नो यूज। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस स्कैनर है, जबकि स्पीकर, CD और प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है NH3 यानी अमोनिया। RDX है, क्या है? एक विस्फोटक है RDX। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? यह मानक होना चाहिए कार्बन 14। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में डैश की मात्रा लगभग 78% होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है? ये समांगी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है TRAI संबंधित है। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? तो जॉन नेपियर ने की थी। ऑप्शन भी सही है। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक हैं। ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन डी। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। अगला प्रश्न है PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है। PSLV का अर्थ क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है SIM का पूर्ण रूप क्या है? SIM तो इसका सही जवाब होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन सी सही होगा। अब समाप्ति होने वाला है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ब्लैक कॉटन कहा जाता है किसे? ब्लैक कॉटन कपड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अब है मिलान करने वाला। तो ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। डाल्टन परमाणु की संरचना, मेंडलीफ आवर्त सारणी, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता और इलेक्ट्रॉन की खोज ग्राहम बेल नहीं किया था, जे थॉमसन ने किया था। ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ठोस नहीं है?
तो ये पारा ठोस नहीं है, पारा एक द्रव है जो कि सोडियम, पोटेशियम और स्ट्रांशियम ये ठोस धातु है। नीचे दिए गए ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? सर्वाधिक ऊष्मीयमान है प्राकृतिक गैस। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? तो ये करते हैं मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन डी सही है। तो अब ये पूरा समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा और जैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा, ख़राब लगा, क्या कमी थी, क्या अच्छी थी, क्या आपको सीखने को मिला, तो ये सारा चीज़ जो लिखना है लिखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।